माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान में स्थित है। इस शक्तिपीठ की देखरेख मुस्लिम करते हैं और वे इसे चमत्कारी स्थान मानते हैं। इस मंदिर का नाम है माता हिंगलाज का मंदिर। हिंगोल नदी और चंद्रकूप पहाड़ पर स्थित है माता का ये मंदिर। सुरम्य पहाड़ियों की तलहटी में स्थित यह गुफा मंदिर इतना विशालकाय क्षेत्र है कि आप इसे देखते ही रह जाएंगे। इतिहास में उल्लेख मिलता है कि यह मंदिर 2000 वर्ष पूर्व भी यहीं विद्यमान था। मां हिंगलाज मंदिर में हिंगलाज शक्तिपीठ की प्रतिरूप देवी की प्राचीन दर्शनीय प्रतिमा विराजमान है। माता हिंगलाज की ख्याति सिर्फ कराची और पाकिस्तान ही नहीं अपितु पूरे भारत में है। नवरात्रि के दौरान तो यहाँ पूरे 9 दिनों तक शक्ति की उपासना का विशेष आयोजन होता है। सिंध कराची के लाखों सिंधी हिंदू श्रद्धालु यहाँ माता के दर्शन को आते हैं। भारत से भी प्रतिवर्ष एक दल यहाँ दर्शन के लिए जाता है। इस मंदिर पर गहरी आस्था रखने वाले लोगों का कहना है कि हिंदू चाहे चारों धाम की यात्रा क्यों ना कर ले, काशी के पानी में स्नान क्यों ना कर ले, अयोध्या के मंदिर में पूजा पाठ क्यों ना कर ले, लेकिन अगर वह हिंगलाज देवी के दर्शन नहीं करता तो यह सब व्यर्थ हो जाता है। वे स्त्रियां जो इस स्थान का दर्शन कर लेती हैं उन्हें हाजियानी कहते हैं। उन्हें हर धार्मिक स्थान पर सम्मान के साथ देखा जाता है। एक बार यहाँ माता ने प्रकट होकर वरदान दिया कि जो भक्त मेरा चुल चलेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। चुल एक प्रकार का अंगारों का बाड़ा होता है जिसे मंदिर के बाहर 10 फीट लंबा बनाया जाता है और उसे धधकते हुए अंगारों से भरा जाता है, जिस पर मन्नतधारी चलकर मंदिर में पहुँचते हैं। और ये माता का चमत्कार ही है कि मन्नतधारी को ज़रा सी पीड़ा नहीं होती है और ना ही शरीर को किसी प्रकार का नुकसान होता है, लेकिन आपकी मन्नत ज़रूर पूरी होती है। हालांकि आजकल यह परंपरा नहीं रही। पौराणिक कथा अनुसार जब भगवान शंकर माता सती के मृत शरीर को अपने कंधे पर लेकर तांडव नृत्य करने लगे तो ब्रह्मांड को प्रलय से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता के मृत शरीर को 51 भागों में काट दिया। मान्यता अनुसार हिंगलाज ही वह जगह है जहां माता का सिर गिरा था। इस मंदिर से जुड़ी एक और मान्यता व्याप्त है। कहा जाता है कि हर रात इस स्थान पर सभी शक्तियां एकत्रित होकर रास रचाती हैं और दिन निकलते हिंगलाज माता के भीतर समा जाती हैं। जनश्रुति है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी रावण का वध करने के बाद ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित करने इस सिद्धपीठ पर आए थे। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि ने यहाँ घोर तप किया था। उनके नाम पर आसाराम नामक स्थान अब भी यहाँ मौजूद है। कहा जाता है कि इस प्रसिद्ध मंदिर में माता की पूजा करने को गुरु गोरखनाथ, गुरु नानक देव, दादा मखान जैसे महान आध्यात्मिक संत आ चुके हैं। यहाँ का मंदिर गुफा मंदिर है। ऊंची पहाड़ी पर बनी एक गुफा में माता का विग्रह रूप विराजमान है। पहाड़ की गुफा में माता हिंगलाज देवी का मंदिर है जिसका कोई दरवाज़ा नहीं। मंदिर की परिक्रमा यात्री गुफा के एक रास्ते से दाखिल होकर दूसरी ओर निकलकर करते हैं। मंदिर के साथ ही गुरु गोरखनाथ का चश्मा है। मान्यता है कि माता हिंगलाज देवी यहाँ सुबह स्नान करने आती हैं। यहाँ माता सती कोटरी रूप में, जबकि भगवान भोलेनाथ भीमलोचन भैरव रूप में प्रतिष्ठित हैं। माता हिंगलाज मंदिर परिसर में श्री गणेश, कालिका माता की प्रतिमा के अलावा ब्रह्मकुंड और तीरकुंड आदि प्रसिद्ध तीर्थ हैं। इस आदि शक्ति की पूजा हिंदुओं द्वारा तो की ही जाती है। इन्हें मुसलमान भी काफ़ी सम्मान देते हैं।
हिंगलाज मंदिर में दाखिल होने के लिए पत्थर की सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। मंदिर में सबसे पहले श्री गणेश के दर्शन होते हैं, जो सिद्धि देते हैं। सामने की ओर माता हिंगलाज देवी की प्रतिमा है, जो साक्षात माता वैष्णो देवी का रूप है। मुसलमानों के लिए नानी पीर है माता। जब पाकिस्तान का जन्म नहीं हुआ था और भारत की पश्चिमी सीमा अफगानिस्तान और ईरान थी, उस समय हिंगलाज तीर्थ हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ तो था ही। बलूचिस्तान के मुसलमान भी हिंगला देवी की पूजा करते थे। उन्हें नानी कहकर मुसलमान भी लाल कपड़ा, अगरबत्ती, मोमबत्ती, इत्र फलुल और सिरनी चढ़ाते थे। हिंगलाज शक्तिपीठ हिंदुओं और मुसलमानों का संयुक्त महातीर्थ था। हिंदुओं के लिए यह स्थान एक शक्तिपीठ है और मुसलमानों के लिए यह नानी पीर का स्थान है। हिंगलाज माता मंदिर बलूचिस्तान के जिस इलाके में है, वहां पहुंचना काफ़ी कठिन है। रास्ता दुर्गम है और सड़कें भी खराब हैं। नवरात्रि में सिंध कराची से हजारों हिंदू 500 किलोमीटर तक की पैदल यात्रा करके यहाँ आते हैं। यहाँ एक शिला पर हिंगलाज माता की छवि उभरी हुई है। मंदिर में कोई दरवाज़ा भी नहीं है। हर साल दोनों नवरात्र में विशेष मेला लगता है। हिंगलाज माता को बलूचिस्तान और सिंध के मुस्लिम भी मानते हैं। स्थानीय लोग देवी को कई नामों से बुलाते हैं, जिनमें कोटरी, कोटवी, कोटरिशा शामिल है। मुस्लिम भक्त इसे नानी या बीबी नानी कहते हैं। प्रमुख रूप से यह मंदिर चारण वंश के लोगों की कुलदेवी मानी जाती है। यह क्षेत्र भारत का हिस्सा ही था। तब यहाँ लाखों हिंदू एकजुट होकर आराधना करते थे। कई बार मंदिर को तोड़ने का हुआ प्रयास। हिंगलाज माता के मंदिर पर कई बार पाकिस्तान के चरमपंथी हमला कर चुके हैं, लेकिन माता को नुकसान नहीं पहुंचा पाए हैं। स्थानीय हिंदू और मुसलमानों ने चरमपंथियों के हमले से मंदिर को कई बार बचाया भी है। एक बार जब आतंकवादी मंदिर को नुकसान पहुंचाने के लिए आए, तब वे सभी हवा में लटक गए थे। तब से इस मंदिर के चमत्कार के आगे सभी शीश झुकाते हैं। इस सिद्धपीठ की यात्रा के लिए 2 मार्ग हैं, एक पहाड़ी तथा दूसरा मरुस्थली। यात्री जत्था कराची से चलकर लसबेल पहुंचता है और फिर लयारी। कराची से 6-7 मील चलकर हाव नदी पड़ती है। यहीं से हिंगलाज की यात्रा शुरू होती है। यहीं शपथ ग्रहण की क्रिया संपन्न होती है। यहीं पर लौटने तक की अवधि तक के लिए संन्यास ग्रहण किया जाता है। यहीं पर छड़ी का पूजन होता है और यहीं पर रात में विश्राम करके प्रातःकाल हिंगलाज माता की जय बोलकर मरु तीर्थ की यात्रा प्रारंभ की जाती है। रास्ते में कई बरसाती नाले तथा कुएं भी मिलते हैं। इसके आगे रेत की एक शुष्क बरसाती नदी है। इस इलाके की सबसे बड़ी नदी हिंगोल है, जिसके निकट चंद्रकूप पहाड़ है। चंद्रकूप तथा हिंगोल नदी के मध्य लगभग 15 मील का फासला है। हिंगोल में यात्री अपने सिर के बाल कटवा कर पूजा करते हैं तथा यज्ञोपवीत पहनते हैं। उसके बाद गीत गाकर अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति करते हैं। मंदिर की यात्रा के लिए यहाँ से पैदल चलना पड़ता है, क्योंकि इससे आगे कोई सड़क नहीं है। हिंगोल नदी के किनारे से यात्री माता हिंगलाज देवी का गुणगान करते हुए चलते हैं। इससे आगे आसापुरा नामक स्थान आता है। यहाँ यात्री विश्राम करते हैं। यात्रा के वस्त्र उतार कर, स्नान करके साफ कपड़े पहनकर पुराने कपड़े गरीबों तथा ज़रूरतमंदों के हवाले कर देते हैं। इससे थोड़ा आगे काली माता का मंदिर है। इस मंदिर में आराधना करने के बाद यात्री हिंगलाज देवी के लिए रवाना होते हैं। यात्री चढ़ाई करके पहाड़ पर जाते हैं, जहां मीठे पानी के 3 कुएं हैं। इन कुओं का पवित्र जल मन को शुद्ध करके पापों से मुक्ति दिलाता है। बस इसके आगे पास ही माता का मंदिर है।
देवी पुराण के मुताबिक 51 शक्तिपीठ में से सिर्फ 42 भारत में स्थित हैं। इसके अलावा 5 देशों में 9 शक्तिपीठ हैं। इनमें पाकिस्तान में 1, बांग्लादेश में 4, श्रीलंका में 1, तिब्बत में 1 तथा नेपाल में 2 शक्तिपीठ हैं। पाकिस्तान में हिंगलाज शक्तिपीठ, तिब्बत में मानस शक्तिपीठ, श्रीलंका में लंका शक्तिपीठ, नेपाल में गंडकी शक्तिपीठ व गुहोश्वरी शक्तिपीठ, बांग्लादेश में सुगंध शक्तिपीठ, करतेओ घाट शक्तिपीठ, चट्टल शक्तिपीठ और यशोर शक्तिपीठ है। भारत से काफ़ी लोग विदेशों में स्थित इन शक्तिपीठों के दर्शन के लिए जाते रहते हैं। बांग्लादेश का सुगंधा शक्तिपीठ, यहाँ माता सती की नासिका गिरी थी। ये माँ के सुगंध का शक्तिपीठ है। बांग्लादेश का करतेओ घाट शक्तिपीठ, यहाँ माता सती का त्रिनेत्र गिरा था। बांग्लादेश का चट्टल शक्तिपीठ, यहाँ माता सती की दाहिनी भुजा गिरी थी। बांग्लादेश का यशोर शक्तिपीठ, यहाँ माता सती की बाईं हथेली गिरी थी। यह शक्तिपीठ वर्तमान बांग्लादेश में खुलना जिले के जैसौर नामक नगर में स्थित है। मानस शक्तिपीठ तिब्बत के मानसरोवर तट पर स्थित है, जहाँ माता की दाहिनी हथेली गिरी थी। यहाँ की शक्ति की दाक्षायणी तथा भैरव अमर हैं। मनसा देवी को भगवान शिव की मानस पुत्री के रूप में पूजा जाता है। उधर नेपाल में गंडकी शक्तिपीठ और गृहोश्वरी शक्तिपीठ स्थित हैं। गंडकी शक्तिपीठ में सती के दक्षिण गंड गिरा था। यहाँ शक्ति गंडकी तथा भैरव चक्रपाणी हैं। गृहोश्वरी शक्तिपीठ में माता सती के शरीर के दोनों घुटने गिरे थे।